बाइपोलर डिसऑर्डर कब होता है, लाइफ के किस फेज में होता है? सो आइडियली बाइपोलर डिसऑर्डर जो है लाइफ के किसी भी फेज में हो सकता है या फिर ये कहें कि किसी भी एज में हो सकता है। हाउएवर जो ऑनसेट की एज है वो नॉर्मली लेट एडोलेसेंस या फिर अर्ली अडल्टहुड या आम भाषा में कहा जाए तो टीन एज में इसकी शुरुआत हो जाती है, हालांकि ये किसी भी एज में हो सकता है। सो अब बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट की। सो ट्रीटमेंट देखा जाए तो काफ़ी क्रूशियल होता है। पेशेंट जब मेनिक फेज में होता है स्पेसिफिकली उस टाइम पे डॉक्टर्स जो हैं वो मूड स्टेबलाइजर्स की हेल्प लेते हैं, जिससे कि मूड ज़्यादा तेज़ी में ना हो या उदासी में ना हो। एक तरह से मूड को स्टेबलाइज करना है एक स्ट्रेट लाइन पे। फॉर एग्जांपल मूड आपका स्टेबलाइज है तो तेजी से बेसिकली मेडिसिन की हेल्प से आपके जो मूड को एक नॉर्मल रेंज में लाया जाता है। डिप्रेसिव फेज में बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। बहुत बार डिप्रेसिव फेज में अगर हम लोग एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं दवाइयाँ उनकी हेल्प लेते हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि पेशेंट का मेनिया का एपिसोड जो है वो स्विच हो जाए। सो यस, डॉक्टर्स उसको बहुत ही थॉटफुली अपना ट्रीटमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन। मेनिया के केस में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज द मेडिकेशन, और डिप्रेशन के केस में साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग दोनों ही काम आते हैं। साइकोथेरेपी की अगर हम बात करें तो बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर में साइको एजुकेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, जो स्पेसिफिकली पेशेंट को साइको एजुकेट किया जाता है, साथ में उनकी फैमिली को भी समझाया जाता है कि किस तरह की बीमारी है और इससे कैसे हम लोगों को एज अ टीम इंक्लूडिंग फैमिली एंड डॉक्टर्स इस सिचुएशन से डील करना है। इसके साथ ही कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो मेजरली डिप्रेशन में बहुत ही एविडेंस बेस्ड जो कि ट्रीटमेंट है, इसके अलावा इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम थेरेपी की हेल्प ली जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ जो सब्सटेंस अब्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखा जाता है। उसका रीज़न ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में आप चाहें उसको मेनिया का फेस कहें या डिप्रेशन का फेस कहें, एसोसिएटेड एंजाइटी भी देखी जाती है। और कहीं ना कहीं बाइपोलर में जो डिप्रेशन का जो लो मूड के सिम्टम्स हैं या फिर जो उस फेस में होने वाली उदासी कहें आप, या किसी चीज़ पे ध्यान ना लगा पाना, कंसंट्रेशन ना हो पाना, दिमाग में रेसिंग थॉट्स आना, यानी कि एक के बाद एक थॉट्स आ रहे हैं और आप किसी एक थॉट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह के सिम्टम्स से डील करने के लिए काफ़ी लोग सब्सटेंस का सहारा लेते हैं और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कम होने की बजाय बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये तो हुआ कि एक प्रॉब्लम जो है बाइपोलर डिसऑर्डर शुरू होने के बाद लोग सब्सटेंस का सहारा लेते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि सब्सटेंस जो है वो पहले किसी ने लेना शुरू किया, वो पहले से ही एडिक्टेड है टू सर्टेन ड्रग्स, और उससे जो सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर है ड्यू टू सब्सटेंसेस भी इस तरह के एपिसोड्स स्विच हो जाते हैं। और ऐसे में आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस पेशेंट को मेनिया, डिप्रेशन या फिर कहें कि बाइपोलर है या वो एक एडिक्शन का ट्रीटमेंट वहाँ पे ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए हमें बहुत ही डिटेल्ड में पेशेंट का हिस्ट्री जो है वो रिक्वायर्ड होता है, तभी हम आगे ट्रीटमेंट के साथ प्रोसीड कर पाते हैं, विच एक्चुअली टेक्स टाइम। आशा करते हैं इस वीडियो में दी हुई जानकारी से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि जिन लोगों को इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस नहीं है वो इसके बारे में जान सकें और एक सही समय पर इसका ट्रीटमेंट ले सकें, जिससे हम उनकी फ्यूचर लाइफ को और हेल्दी बना सकते हैं और ट्रीटमेंट के साथ उनकी लाइफ मैनेजेबल हो सकती है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।